बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 17 फ़िज़िक्स ऑफ सॉलिड्स। आज हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 17 कंप्लीट कर लेंगे। आज इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू योर स्मार्ट सिलेबस जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपके सिलेबस में इंक्लूड हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाऊँगी मैं। प्रॉब्लम नंबर 17.1 है A 1.25 centimeter diameter cylinder is subjected to a load of 2500 kilogram. Calculate the stress on the bar in megapascals. आपको इतने डायमीटर का एक सिलेंडर जो है जिसका मास है 2500 kg, उसके ऊपर लगने वाली स्ट्रेस कैलकुलेट करने का कहा गया है और स्ट्रेस आपने पास्कल्स में कैलकुलेट करनी है, यानी मेगा पास्कल्स में, पास्कल्स में नहीं मेगा पास्कल्स में। अब आप गिवन डाटा लिखेंगे। डायमीटर ऑफ सिलेंडर क्या है 1.25 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻² मीटर। तो सेंटीमीटर को आपने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। देन स्टूडेंट्स इसी डायमीटर से आप रेडियस निकाल लेंगे। इसी डायमीटर को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि रेडियस जो है ये डायमीटर का हाफ होता है, तो आप इसको 2 पे डिवाइड करें और रेडियस निकाल लें। रेडियस आपका आया 0.625 इंटू 10⁻⁻² मीटर्स। देन आपको मास दिया गया है किलोग्राम में 2500 किलोग्राम। स्ट्रेस आपने फाइंड आउट करनी है। तो कैलकुलेशन में आप करेंगे स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस का फार्मूला जो कि फोर्स पर यूनिट एरिया है, सो हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे। अब आपको गिवन डाटा में ना तो फोर्स प्रोवाइडेड है और ना ही एरिया प्रोवाइडेड है। ये दोनों चीज़ें हम किस तरह से निकाल सकते हैं? आप जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट जिसका कुछ मास हो उसका वेट जो होता है वही उसकी फोर्स भी होगी, और वो फोर्स किसके इक्वल होगी? mg के इक्वल होगी। सो फोर्स आप इस तरह से निकाल सकते हैं F इज़ इक्वल टू mg। यहाँ आप मास पुट करें 2500 और साथ में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.8 पुट करें तो आपके पास फोर्स की वैल्यू आ गई 24,500 न्यूटन। ये आपने फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट की। नेक्स्ट आपको एरिया की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो एरिया जो है किसी भी सिलेंडर का वो इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर के। पाई जो एक है कांस्टेंट है, 3.14 वैल्यू है इसकी, और रेडियस आप यहाँ पे निकाल चुके हैं। रेडियस की वैल्यू पुट करें और उसका स्क्वायर करें। यहाँ से अब आप एरिया निकाल लेंगे। एरिया की वैल्यू आ गई 1.23 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अब आप जो है स्ट्रेस कैलकुलेट करने के काबिल हो चुके हैं। तो स्ट्रेस में आपने ऊपर फोर्स पुट करनी है और नीचे एरिया। फोर्स ओवर एरिया जब आप करेंगे तो आपके पास 1.996 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। यहाँ पर मीटर आना है क्योंकि स्ट्रेस का जो यूनिट है वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आप इसको क्या करें, पॉइंट को जब आप अगर आप शिफ्ट कर दें, यहाँ से आप पॉइंट को शिफ्ट कर दें 2 डिजिट्स, यहाँ तो ये बन जाएगा 199.6। अब चूँकि आपने 2 डिजिट्स इसको यहाँ पे शिफ्ट किया है तो यहाँ से पावर रिड्यूस होकर 10⁻⁶ रह जाएगी। तो 199 को आप राउंड ऑफ करके 200 बना दें। अब 200 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो स्ट्रेस आपके पास आ गई 200 मेगा पास्कल, क्योंकि 10⁻⁶ जो है 1 मेगा के इक्वल होगी और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है ये पास्कल के इक्वल होगा। सो स्ट्रेस आपने मेगा पास्कल यूनिट्स में निकाल ली जिसकी वैल्यू है 200। ये था आपका प्रॉब्लम नंबर 17.1। अब नेक्स्ट जो आपका प्रॉब्लम सिलेबस में इंक्लूड है वो है 17.2। 17.2 प्रॉब्लम है एट 1 मीटर लॉन्ग कॉपर वायर इज सब्जेक्टेड टू स्ट्रेचिंग फोर्स एंड इट्स लेंथ इंक्रीजेज बाय 20 सेंटीमीटर। यानी आपके पास ओरिजिनल लेंथ जो है कॉपर वायर की वो है 1 मीटर, और जो उसके अंदर एलोंगेशन हुई है, लेंथ में चेंज आया है, वो आया है 20 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द टेंसाइल स्ट्रेन एंड द प्रेजेंट एलोंगेशन विच द वायर अंडरगोज। आपने स्ट्रेन निकालनी है और आपने निकालनी है, सॉरी ये है परसेंट,
आपने निकालनी है टेंसाइल स्ट्रेन और साथ में आपने परसेंटेज निकालनी है एलोंगेशन की। तो आपको जो डाटा गिवन है उसमें है हाँ जी, आप गिवन डाटा में लिखेंगे लेंथ की वैल्यू है 1 मीटर, चेंज इन लेंथ है 20 सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.20 मीटर्स हो जाएगा। ये आपने निकालना है टेंसाइल स्ट्रेन और परसेंटेज एलोंगेशन निकालनी है आपने। अब आप टेंसाइल स्ट्रेन निकालने के लिए क्या करते हैं, ऊपर आप रखते हैं चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ है 0.20 मीटर, तो ऊपर आ जाएगा 0.20 मीटर, और ओरिजिनल लेंथ 1 मीटर थी तो नीचे क्या आ जाएगा 1। तो आपके पास टेंसाइल स्ट्रेन की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 0.20। अब ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी है क्योंकि ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, दोनों का मीटर मीटर यूनिट हो गया कैंसिल, तो ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी बन गई। नेक्स्ट आपने निकालना था जी परसेंटेज एलोंगेशन। अब परसेंटेज एलोंगेशन निकालने के लिए भी आप क्या करते हैं, आप ऊपर आप रखते हैं चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ इनटू आप 100 कर देते हैं क्योंकि आपने परसेंटेज अब निकालनी है। तो चेंज इन लेंथ है 0.20 और ओरिजिनल लेंथ है 1 मीटर, और जब आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आपके पास आ जाएगा 20%। तो इस वक्त आपकी जो कॉपर वायर है जिसकी लेंथ 1 मीटर थी उसको स्ट्रेच करने से 20 सेंटीमीटर इसमें एलोंगेशन प्रोड्यूस हुई थी, तो वो एलोंगेशन जो है परसेंटेज में वो है 20%। तो ये था आपका प्रॉब्लम नंबर 2। नेक्स्ट है जी अब आपका प्रॉब्लम नंबर 17.3। A wire 2.5 meter long and cross section area 10 raised to power minus 5 meter square is stretched 1.5 millimeter by a force of 100 Newton in the elastic region। आपको एक वायर दी गई है जिसकी लेंथ आपको बताई 2.5 मीटर, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है 10 रेज टू पावर माइनस 5 मीटर स्क्वायर, इसके अंदर जो स्ट्रेचिंग प्रोड्यूस की गई है वो है 1.5 मिलीमीटर, और जो फोर्स अप्लाई की ये स्ट्रेचिंग प्रोड्यूस करने के लिए वो है 100 न्यूटन। ये सारा आप गिवन डाटा में लिख लें। अब आपसे क्या डिमांड है, आपने कैलकुलेट करना है दी स्ट्रेन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने स्ट्रेन कैलकुलेट करनी है, सेकंड आपने यंग्स मॉड्यूलस कैलकुलेट करना है, थर्ड आपने एनर्जी स्टोर्ड इन दी वायर कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो डाटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में गिवन है वो लिख लिया यहाँ पे सारा, देन आपने स्ट्रेन यंग्स मॉड्यूलस और एनर्जी स्टोर्ड इन दी वायर कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट आपका टास्क है जी स्ट्रेन फाइंड आउट करना। तो स्ट्रेन होती है चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। अब चेंज इन लेंथ क्या है 1.5 मिलीमीटर, मिली का मतलब है 10 रेज टू पावर माइनस 3, तो आपने मिलीमीटर को स्टैंडर्ड यूनिट यानी मीटर में कन्वर्ट करके लिख लिया। सो आप स्ट्रेन निकालने के लिए ऊपर रखेंगे चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ है 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 ओवर ओरिजिनल लेंथ है 2.5। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा स्ट्रेन का 6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4। सेकेंड आपका टास्क था यंग्स मॉड्यूलस कैलकुलेट करना। यंग्स मॉड्यूलस जो है वो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन की रेशो है। अब स्टूडेंट स्ट्रेन आप निकाल चुके हैं, स्ट्रेस आपने फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। तो या तो आप स्ट्रेस फाइंड आउट करके दोनों को डिवाइड करके देख लें या फिर आप इकट्ठा ही इसको सॉल्व करें। स्ट्रेस है जी फोर्स पर यूनिट एरिया और स्ट्रेन है चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। इसी इक्वेशन को अगर आप सेट करके लिखें तो ये होगी एफ ओवर ए मल्टीप्लाई बाय एल ओवर डेल्टा एल। तो वैल्यूज़ आप पुट करते जाएं, फोर्स है 100 न्यूटन, एरिया है 10 रेज टू पावर माइनस 5, लेंथ है 2.5 और चेंज इन लेंथ है 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3। ये जब आपने वैल्यूज़ पुट की तो आपके पास आंसर आएगा 1.66 इंटू 10 रेज टू पावर 10 पास्कल। अब इसके यूनिट्स वही हैं जो स्ट्रेस के यूनिट होते हैं। तो सेकंड टास्क भी आपने पूरा कर लिया, आपने यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली। अब थर्ड टास्क था एनर्जी स्टोर्ड इन दी वायर। आपने एनर्जी जो है वायर में कितनी स्टोर हुई ये कैलकुलेट करनी है। इसका फार्मूला आपने स्ट्रेन एनर्जी वाले टॉपिक में किया था। तो इसकी वैल्यू है 1/2 EA डेल्टा एल स्क्वायर ओवर एल।
यहाँ ई है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ए एरिया है, डेल्टा एल चेंज इन लेंथ है और एल क्या है, ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ पे ई जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारे पास यंग्स मॉडुलस है, जो कि हमने इससे पिछले स्टेप में कैलकुलेट कर लिया है। सो आप एनर्जी स्टोर्ड इन दी वायर जो है वो निकाल सकते हैं। 1/2 करें, ई की वैल्यू आपने निकाली 1.66 इंटू 10⁻10, एरिया आपने निकाला 10⁻⁻5, डेल्टा एल जो है चेंज इन लेंथ वो आपने निकाला 1.5 इंटू 10⁻3, उसका स्क्वायर कर दें, ओवर आप ओरिजिनल लेंथ रखें 2.5। तो इस सारे को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेचिंग ऑफ वायर जो है उसकी वैल्यू निकल आएगी 7.5 इंटू 10⁻2 जाउल। तो ये थी आपकी प्रॉब्लम नंबर 3। आपके चैप्टर नंबर 17 के स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी पहली 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं आपके सिलेबस में शामिल हैं, बाकी सारी प्रॉब्लम्स को उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया है। तो इसके बाद जो है हम करेंगे एक एग्जांपल है इसी चैप्टर की 17.1, एक ही एग्जांपल इंक्लूड है, वो अब एग्जांपल हम सॉल्व कर लेते हैं। एग्जांपल की स्टेटमेंट है अ स्टील वायर 12 मिलीमीटर इन डायमीटर is fastened to a log and is then pulled by tractor. The length of steel wire between the log and the tractor is 11 meter. A force of 10,000 Newton is required to pluck the log. Calculate the stress in the wire, the strain in the wire, how much does the wire stretch when the log is pulled. साथ आपको मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू भी दे दी गई है। यानी आपके पास एक कोई लॉग जो है, ये लकड़ी का एक बड़ा सा लंबा सा ब्लॉक होता है। एक लॉग जो है वो किसी वायर के साथ बंधा हुआ है, आप उसको कह लें कि कोई चेन टाइप वायर है उसके साथ बंधा हुआ है और एक ट्रैक्टर के साथ ये कनेक्टेड है। अब उसके अंदर जो है एलोंगेशन प्रोड्यूस होनी है। ये हम देखते हैं कि कितनी ज़्यादा स्ट्रेस जो है वो रिक्वायर्ड है, स्ट्रेन कितनी प्रोड्यूस की वायर के अंदर, और हाउ मच डज दी वायर स्ट्रेच व्हेन दी लॉग इज पुल, यानी कि चेंज इन लेंथ कितना आया वायर के अंदर। ठीक हो गया। तो आपको जो चीज़ें प्रोवाइडेड हैं वो हैं स्टील वायर की लेंथ, सॉरी डायामीटर है ये उसका। अगर आपको डायामीटर प्रोवाइडेड है तो यहाँ से आप एरिया रेडियस जो है वो निकाल सकते हैं इस डायामीटर को 2 पे डिवाइड करके। देन आपको वायर की लेंथ प्रोवाइडेड है 11 मीटर, फोर्स है आपके पास 10,000 न्यूटन और आपके पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मौजूद है। फर्स्ट आपका स्टेप है आपने टेंसाइल स्ट्रेस निकालनी है या स्ट्रेस निकालनी है। चूँकि लेंथ वाइज काम हो रहा है तो ये टेंसाइल स्ट्रेस ही होगी। तो टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू आप निकालेंगे फोर्स पर यूनिट एरिया करके। फोर्स आपको प्रोवाइडेड है, एरिया आपको प्रोवाइडेड नहीं है। तो लॉग का जो एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा। पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस जो है इस डायमीटर को 2 पे डिवाइड करके रेडियस निकालें, उसका स्क्वायर करें। इस तरह से जब आप कैलकुलेट करेंगे सारे फैक्टर को तो आपके पास टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी 88.46 मेगा पास्कल्स। सेकेंड आपने करना है टेंसाइल स्ट्रेन, यानी चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ आप रखेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको चेंज इन लेंथ तो प्रोवाइडेड नहीं है, ओरिजिनल लेंथ आपके पास है, तो आप इसको कैलकुलेट किस तरह करेंगे। यहाँ पे स्ट्रेन को आपको पता है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के इक्वल होता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको प्रोवाइडेड है, स्ट्रेस आपने पिछले स्टेप में निकाल लिया, तो यहाँ से आप इस तरह इधर से स्ट्रेन निकाल सकते हैं। स्ट्रेन को इक्वेशन के इस साइड पे ले जाएं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को इधर ले आएँ, ये डिवाइड हो जाएगा स्ट्रेस पे। इसको स्ट्रेस पे डिवाइड करके आपके पास स्ट्रेन का जो आंसर आया है वो है 4.4 इंटू 10⁻9। अब ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, सो इसके साथ कोई यूनिट नहीं आया। सेकंड स्टेप में आपने स्ट्रेन भी कैलकुलेट कर लिया। अब थर्ड जो स्टेप था आपने चेंज इन लेंथ जो है वो निकालना था।
अब आपको पता है जी स्ट्रेन जो है चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ है। अब आपने स्ट्रेन भी निकाल लिया हुआ है, ओरिजिनल लेंथ भी आपको पता है, तो आप चेंज इन लेंथ निकाल सकते हैं। सो इसी फॉर्मूला को यूज़ करें। डेल्टा एल किसके इक्वल होगा, स्ट्रेन इंटू ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन की वैल्यू है 4.4 इंटू 10⁻⁻⁴ और ओरिजिनल लेंथ है 11 मीटर। जब आप ये वैल्यूज़ पुट करके इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास चेंज इन लेंथ आ गया 4.84 मिलीमीटर, यानी कि जो वायर है उसके अंदर जो स्ट्रेचिंग प्रोड्यूस हुई है वो है 4.84 मिलीमीटर। तो ये थी आपकी एग्जांपल नंबर 17.1। चैप्टर नंबर 17 हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट करेंगे।